हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। आज हम करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पी ब्लॉक की। तो पी ब्लॉक की करैक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले मैं आपको इसकी बताएंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब इसकी फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स की जनरली इस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कैसी होती है, जो कि होती है NS2 NP1 to 6। मीन्स अगर हम कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट्स उठा लेते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कोई भी आपको कार्बन ले लूँ, नाइट्रोजन ले लूँ, या कोई भी इसका एलिमेंट मैं ले लेती हूँ, बोरोन ले लेती हूँ। मान लो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। कॉन्फ़िगरेशन करोगे ऑफ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, तीनों चारों प्रिंसिपल को, 1s2 2s2 और 2 और 2 4 और 1 5, 2p1। अब वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल में क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 2 है, तो ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन NS2, N कुछ भी हो सकता है, NP क्या आ गया 1। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा P, NP की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो क्या है NP1 to 6, मतलब 6 तक ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अपने को पता है P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसीलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 to 6 होगी। तो अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करी तो हमें ये मिली। अब यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल में फिल हो रहा है, इसीलिए इसको p ब्लॉक के एलिमेंट्स कहा जाता है। कोई भी ब्लॉक का एलिमेंट है, चाहे s का है, p का, d का, f का, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में फिल होता है उसे उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। ये तो था इसकी कॉन्फ़िगरेशन का रीज़न कि इसे इस ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहा जाता है। अब हम इसके और कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जब आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स देखोगे, कल मैंने पीरियोडिक टेबल बताई थी, तो इसके अंदर क्या होते हैं, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अंदर मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी कैटेगराइज्ड करते हैं। जैसे ही आप क्या करते हो, अलोंग द पीरियड जाते हो। अलोंग द पीरियड का मतलब मैंने बताया था लेफ्ट टू राइट जो होते हैं पीरियड। जैसे ही पीरियड की तरफ जाते हो तो आप देखते हो कि मेटालिक करैक्टर जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज का मतलब पहले मेटल्स होते हैं, इस तरफ जैसे ही जाते हो तो नॉन मेटल्स हो जाते हैं। तो मेटालिक करैक्टर क्या होता है, मेटल्स का करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज। लेकिन डाउन द ग्रुप जब जाओगे, डाउन द ग्रुप, इसको डाउन जाना, टॉप से बॉटम जाना मतलब ग्रुप की तरफ जाना। डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी मेटल्स बढ़ते जाएंगे। मेटल्स की कैटेगरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स भी होंगे और नॉन मेटल्स भी होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। जैसे पिछले में मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये कैसे है, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 10th क्लास में आपने आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा है, आगे भी इसकी डिटेल में हम स्टडी करेंगे। इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी कल मैंने बताया था, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी यूज होती है वो एंथैल्पी जो होती है हाई होती है एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर NS क्या है, 1 से 2, ज़्यादा से मैक्सिमम कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2 ही आ सकते हैं। और NP के अंदर कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो इसमें क्या होते हैं, P ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती है, ज़्यादा होती है। और कुछ कोई भी इस तरह की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी आप डाल सकते हो, और भी बुक्स में से आपको मिल सकती है, मेन मैं बता रही हूँ। इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब अभी के लिए आप वैलेंसी समझो, मतलब इनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट एक अलग टर्म है जिसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।
आगे जैसे इसका यूज़ होगा मैं आपको बताती रहूँगी। एक बार आप चार्ज समझो, वैलेंसी समझो हिंट के लिए, बट एक अलग टर्म होती है जिसकी डिटेल में आपको जैसे आगे टॉपिक आएगा उसके ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर फिर बताऊँगी। मेन इसके अंदर यही है कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इसके अंदर नोबल गैसेस भी आ जाती हैं सारी, हेलोजेंस भी आ जाते हैं, हर तरह के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये थी पी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़। इसी तरह से हम डी और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ भी करेंगे। तो डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो वही रीज़न, वही डी ब्लॉक के एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका लास्ट आउटर मोस्ट शेल जो ऑर्बिटल होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होता है, डी सब शेल के अंदर। अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो ऐसी होगी जनरल n-1, क्योंकि आप जब भी देखोगे वो प्रिंसिपल को तो जो n होगा s ऑर्बिटल के अंदर n होगा, d में उससे एक कम होगा। मतलब अगर 3s है तो अगर n-1 यानी 4s है अगर मान लो ऑर्बिटल, तो d ऑर्बिटल के लिए वो 3d होगा, n-1 होगा, यानी ये 4 है तो ये वैल्यू एक कम होगी, 3 की जो d की वैल्यू होगी वो कम होगी। ये सब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बताया था, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। n-1 का मतलब भी ये है कि अगर n की वैल्यू 4s ऑर्बिटल में है तो ये 3d ऑर्बिटल होगा। अगर ये 5s ऑर्बिटल में है, 5s है, तो यहाँ पर d कौन सा होगा, 4d होगा। 6s है तो क्या होगा, 5d होगा। d ऑर्बिटल एक कम में होता है और एनर्जी लेवल डायग्राम भी इसी बात को फॉलो करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि d ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इसको d ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और क्या प्रॉपर्टी बता सकते हो, s और p के बीच में लाई करता है। अगर आप एक पीरियडिक टेबल पे झलक पे दो, उस पर एक नज़र मारो, एक झलक मारो, s और p यहाँ होते हैं, d ब्लॉक के एलिमेंट्स यहाँ होते हैं। इस तरह के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसको एक नया नाम दिया गया है, ठीक है, जिसके अंदर इस एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं एलिमेंट एस और पी के बीच में होते हैं, मिड स्टेट होती है ना, जो बीच की स्टेट, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है ट्रांजिशन स्टेट, बीच की स्टेट। तो ये एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसका बिहेवियर क्या होता है, ट्रांजिशन का मतलब चेंज भी होता है एक, इसलिए भी कहते हैं इसको चेंज इन बिहेवियर। और ये एलिमेंट्स क्या करता है, अपने बिहेवियर को चेंज करता रहता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी, बिहेवियर उनका चेंज होता रहता है, इसीलिए इस एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इस तरह से इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे इनकी जो सीरीज़ को ट्रांजिशन सीरीज़ भी कहते हैं। इसकी डिटेल भी हमारे सिलेबस में है, बट वो +2 में है। ऐसे कई सीरीज़ हैं, जैसे हम पीरियडिक टेबल अगर आप देखोगे ना, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है जो, उसके अंदर वो एलिमेंट है जहाँ पर एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट आते हैं, यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक की जो सीरीज़ है पी ब्लॉक के अंदर। यहाँ जब देखोगे ना, फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल आप देख सकते हो बुक में, तो इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, क्योंकि ये एलिमेंट तो ट्रांजिशन है और इनकी सीरीज़ वाइज नाम दे दिया फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। इसी तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज भी नाम दिया जाता है। सेकंड मतलब जो अगले एलिमेंट होंगे, यानी जिनकी जेड की वैल्यू क्या होगी, 39 से लेके 48 तक होगी। वो जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं YTTRIUM, वर्ट्रियम, इसके अंदर YT होता है सिंबल में, से लेके कैडमियम तक के जो एलिमेंट हैं इनको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज माना जाता है। और जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, वो जो एलिमेंट होते हैं लैंथेनम से लेके हैफनियम तक के एलिमेंट होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और हैफनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 72 होता है। इसके बाद लास्ट जो ख़त्म होता है वो मरकरी पे ख़त्म होता है, Hg पे, जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है। यानी 57 से 72 और फिर एक एलिमेंट जो आता है 80 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आता है। एक बार फिर से क्लियर देख लो, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लैंथेनम से हैफनियम, लास्ट एलिमेंट मरकरी, 57 से 72 एटॉमिक नंबर लगातार है और एक 80 एटॉमिक नंबर है। ये आपको अपने आप, जब मैं इसकी डिटेल बताऊंगी पीरियडिक टेबल की, ऑटोमेटिकली समझ आता है। कोई ऐसे तो है नहीं कि लगातार सीरीज़ में है, क्योंकि देखो यहाँ पर सीरीज़ एटॉमिक नंबर की कॉन्टीन्यूसली तो ऐसे होगी ना, बीच में ऐसे, इसके बाद अगले एटॉमिक नंबर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो इसीलिए बीच बीच के एटॉमिक नंबर सीरीज़ उठाई जाती है।
तो ये आप ऑटोमेटिकली पीरियडिक टेबल देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगे एटॉमिक नंबर बीच में क्यों है। इसी तरह फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। मेन आपको मेरा पॉइंट क्या था, ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताना था कि ट्रांजिशन सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर होती है, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर होती है। फिर से वही इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं। ये जो मेटल्स होते हैं इसके अंदर मेनली मेटल्स होते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इनको मेल्ट करने के लिए और बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। और ये ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है ट्रांजिशन की, इनसे बनने वाला जो भी कंपाउंड होगा वो कलर होगा, मतलब उसका अपना कुछ ना कुछ कलर होगा। इसकी अपनी एक अच्छी टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो सिंपल नहीं होते, मतलब जो ईजिली नहीं बनते। ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं उनकी अच्छी टेंडेंसी होती है, गुड टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। ये भी इनकी प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की। ये जनरली क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं कि ये प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी। ये भी आपके लिए +1 में वर्ड नया है, बट इसका यूज़ बहुत होगा +1 में। शॉर्ट में एक बार बता देती हूँ, डिटेल इसकी 4th चैप्टर के अंदर है। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब मान लो कोई पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल के अंदर तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, पेयर्ड नहीं है ना। अगर ये हो गए पेयर्ड हो गए, यहाँ पर अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर हो गए, ये अनपेयर्ड है। सारे ही अनपेयर्ड होंगे तो वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी पेयर्ड हो गया तो उस तरह के नेचर को बोलते हैं डायामैग्नेटिक नेचर। पैरा की जगह DI वर्ड लग जाता है, डायामैग्नेटिक नेचर। तो इसकी डिटेल हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक बार के लिए इतना जानो। इनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, सेवरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट अब तक के लिए क्या समझा आपने, चार्ज, इनके ऊपर वैलेंसी, इनके ऊपर बहुत सारे चार्ज आ सकते हैं। ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बहुत सारे जो एक और भी प्रॉपर्टी है इसकी मेन, ज़्यादातर जो कंपाउंड्स होते हैं ये एज ए कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं ना, कैटलिस्ट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में रिएक्शंस में। अब और डिटेल हम पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट ही यूज़ करते हैं। और एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ अब हम पढ़ेंगे। लास्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स में जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मीन्स हमें पता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसका एफ ब्लॉक में एंटर होता है, इसीलिए बोलते हैं ना जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, n-2 F1 to 14 n-1 D0 से 2 ns2। इसका क्या मतलब है, मतलब n की वैल्यू अगर मान लेती हूँ मैं 6 है, 6s2 ऑर्बिटल है, तो d में क्या होगा, n के एक कम होगा, मतलब d ऑर्बिटल कौन सा होगा, 5 होगा। 6 - 1 5d, 0 से 2 वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और n-2 होगा f ऑर्बिटल में, 6 में से 2 घटाएंगे 4 है ऑर्बिटल 1 to 14। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो कितने भी हो सकते हैं, वो तो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। मतलब एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होती है इसकी। उसके बाद ये जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि पीरियडिक टेबल के बिल्कुल नीचे वाले एलिमेंट यहाँ पर जो होते हैं, इसके अंदर 2 लाइन्स बनी होती है पीरियडिक टेबल में। 2 लाइन इस तरह से होती हैं, फर्स्ट लाइन को हम लैंथेनॉइड बोलते हैं और सेकंड लाइन को हम एक्टेनॉइड्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड सीरीज। इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। वैसे तो इकट्ठा इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों बोलते हैं एक्चुअल में, क्योंकि इनका जब एटॉमिक नंबर देखोगे ना, लैंथेनम के जैसे फर्स्ट सीरीज है उसका 57 होता है, जो फर्स्ट सीरीज में होता है, ठीक है। फर्स्ट सीरीज का 57 एक्चुअल में तो वो डी ब्लॉक में होता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है वो एलिमेंट नीचे। लैंथेनम के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 होता है, लेकिन क्या होता है 57 वाला जो कि मैंने आपको डी ब्लॉक में बताया था, इसका पहला एलिमेंट देखोगे ना सीरीज के अंदर La होता है, लैंथेनम होता है 57, कहते हैं उसको डी ब्लॉक का है, लेकिन एफ ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर मिलता है। और एक्चुअल में जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं 58 से 71 होते हैं और एक्टेनॉइड के 90 से 103 होते हैं। इसका पहला एलिमेंट जो होता है ना वो लैंथेनम होता है, इसीलिए इस सीरीज़ का नाम लैंथेनॉइड्स होता है। और इसी तरह इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो एक्टिनम होता है,
इसीलिए इस सीरीज का नाम एक्टेनोइड है। इसकी डिटेल भी आएगी, +2 के अंदर आएगी कि ये कैसे ऊपर का एलिमेंट है डी ब्लॉक का, लेकिन एफ ब्लॉक के अंदर क्यों रखा जाता है, इसका रीजन है, बहुत डिटेल में स्टडी है। तो एक बार आपने इसको फोकस नहीं करना, सिर्फ पीरियडिक टेबल को समझो कि कौन लैंथेनोइड है, कौन एक्टेनोइड है, कितने एटॉमिक नंबर से कितने एटॉमिक नंबर तक इसको रखा जाता है, और मेन इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या। अब हमने सिर्फ क्या पढ़नी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट्स। आप देखो कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनोइड्स, एक्टेनोइड्स, ये हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं। मेटल्स तो होते हैं लेकिन ये हैवी होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि हैवी मेटल्स हैं। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है। ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने क्या बताया, चार्ज, उनकी वैलेंसी, एक तरह से इनके ऊपर चार्ज ध्यान रखो आप। तो इनकी बहुत सारी होती है, वेरी करती रहती है, हर एलिमेंट्स की अलग अलग होती हैं। और ये क्या बनाते हैं, फॉर्म कलर्ड आयंस बनाते हैं। इनसे बनने वाले जो आयंस होते हैं वो अपने आप में उनका कुछ कलर होता है, कलर्ड आयंस होते हैं। बहुत सारी होती हैं इनकी प्रॉपर्टी। जो एक्टिनोइड सीरीज होती है, नीचे वाली जो सीरीज मैंने बताई है 90 से 103 एटॉमिक नंबर वाली, ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं मतलब इनके अंदर क्या होती है, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं। इनकी भी क्या टेंडेंसी होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी होती है, कि ये क्या कर सकते हैं अपने आप में कॉम्प्लेक्स, मतलब जो सिंपल नहीं होते, इन एलिमेंट्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टी है। इसके अंदर एक एलिमेंट्स आता है एक्टेनॉइड के अंदर, यूरेनियम। जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी बोलते हैं। मतलब बाद वाले, यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट होंगे उनको ट्रांस यूरेनियम बोल दिया जाता है। ऐसे कुछ भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तीन चार एक दो प्रॉपर्टीज़ ही आते हैं, सिर्फ नॉलेज के लिए है। एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आता कि प्रॉपर्टीज़ बताओ, सिर्फ क्वेश्चन आता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। ये जो टर्म्स है नई, इसकी स्टडी हम आगे आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। मेन पॉइंट आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल याद होनी चाहिए। कई बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि 1 नंबर में, कॉम्पिटिशन में भी आ जाता है, IIT JEE में भी आ जाता है, नीट में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इन चीज़ों का आपने फोकस करना है और एक नज़र पीरियडिक टेबल पर मारनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।